नमस्कार। आज हम सैमुअल जॉनसन के लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड को हिंदी में पढ़ेंगे। सैमुअल जॉनसन के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी कंपाइल की थी और जब वो इस डिक्शनरी को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने लॉर्ड चेस्टरफील्ड से कुछ मदद मांगी थी, कुछ आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने उस वक्त उनकी मदद नहीं की। तो सैमुअल जॉनसन ने बिना किसी मदद के अपना काम कर लिया और जब उनका काम हो चुका तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की थी और अपनी इस तारीफ़ से सैमुअल जॉनसन को खुशी नहीं हुई बल्कि क्रोध आया। अब क्योंकि लॉर्ड चेस्टरफील्ड बड़े आदमी हैं और सम्माननीय हैं, तो सैमुअल जॉनसन डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते कि भाई जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो आपने मदद नहीं की और अब आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो, और का वर्षा जब कृषि सुखाने जब मेरा काम हो गया तो अब तारीफ़ करने का क्या तात्पर्य है। तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते। उन्होंने बड़ी ही विनम्र भाषा में और उनसे शिकायत की है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो आपने मेरी मदद नहीं की थी। अब आप खुद ही देखेंगे किन शब्दों में उन्होंने पत्र लिखा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। माय लॉर्ड, मेरे हुजूर, आई हैव बीन लेटली इन्फॉर्म्ड। मुझे लेटली अभी अभी हाल ही में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे सूचना मिली है, मुझे सूचित किया गया है। लेटली मीन्स हाल ही में, इन्फॉर्म सूचना दी गई है। बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। ऑफ द वर्ल्ड, द वर्ल्ड उस अखबार का नाम है जिसमें कि सैमुअल जॉनसन के डिक्शनरी की तारीफ़ की गई है। तो उस अखबार के मालिक ने मुझे अभी अभी सूचना दी है दैट के 2 पेपर्स, 2 अखबार, इन विच जिनमें के माई डिक्शनरी, मेरी डिक्शनरी, इज़ रिकमेंडेड, उसकी तारीफ़ की गई है। या रिकमेंड जब कोई करता है किसी को या किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को तो उसके फ़ायदे बताता है कि ये बहुत अच्छा है, इसको आप रख लीजिए। जैसे किसी को नौकरी के लिए रिकमेंड करते हैं तो कहते हैं ये बहुत मेहनती है। तो ऐसे ही मेरी डिक्शनरी रिकमेंड की गई है, इसका मतलब मेरी डिक्शनरी की तारीफ़ की गई है, उसे जनता के लिए उपयोगी बताया गया है। माई डिक्शनरी इज़ रिकमेंडेड टू द पब्लिक मीन्स जनता के लिए। वर रिटन, वो दोनों पत्र लिखे गए थे बाय योर लॉर्डशिप, हुजूर आपके द्वारा। ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड से सैमुअल जॉनसन कह रहा है। टू बी सो डिस्टिंग्विश्ड, टू बी होना, सो इतना, डिस्टिंग्विश्ड खास, इज एन ऑनर ये एक ऐसा सम्मान है, विच जो के बीइंग वेरी लिटिल अकस्टम्ड, बीइंग होना, वेरी लिटिल बहुत कम, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी इस सम्मान का मैं बहुत कम अभ्यस्त हूँ। इतना ख़ास होना कि उसकी तारीफ़ की जाए द वर्ल्ड अखबार में, इतना ख़ास होना, इस चीज़ का मैं बहुत कम अभ्यस्त हूँ। अकस्टम टू फेवर, फेवर मीन्स कृपा, फ्रॉम द ग्रेट, महान लोगों की, तो महान लोगों की इस कृपा का मैं बहुत कम अभ्यस्त हूँ। आई नो नॉट वेल, आई मैं, नो जानना, नॉट नहीं, वेल अच्छे से, यानी मैं अच्छे से नहीं जानता, मैं ठीक तरह से नहीं जानता। क्या नहीं जानता? हाउ टू रिसीव, कि कैसे प्राप्त करूं, और इन वॉट टर्म्स, या और या इन वॉट टर्म्स, किन शब्दों में, टर्म्स मीन्स शब्द, टू एक्नॉलेज, इसको स्वीकार करूं, यानी आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसे कैसे संभालूं, कैसे उसको स्वीकार करूं, मुझे आता ही नहीं क्योंकि सम्मान आपने इससे पहले कभी दिया ही नहीं। When जब, अपॉन सम स्लाइट एनकरेजमेंट, स्लाइट मीन्स हल्का सा, एनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन, किसी हल्के से प्रोत्साहन पर, आई फर्स्ट विजिटेड योर लॉर्डशिप, आई मैं, फर्स्ट पहली बार, विजिटेड मिलने गया, योर लॉर्डशिप आपसे हुजूर, आई वॉज ओवर पावर्ड, आई वॉज मैं, ओवर पावर्ड का मतलब होता है विजित किया जाना या मंत्रमुग्ध कर लिया जाना,
तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया था लाइक द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। द रेस्ट का मतलब होता है बाकी, तो बाकी इंसानों की तरह, मैनकाइंड इंसान, लाइक की तरह, तो बाकी इंसानों की तरह मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया था। किस चीज़ से? बाय द एन्चेंटमेंट, एन्चेंटमेंट मीन्स आकर्षण, ऑफ योर एड्रेस, आपके संबोधन का। यानी ये एक अच्छे वक्ता हैं लॉर्ड चेस्टरफील्ड, तो मैं आपके संबोधन से मंत्रमुग्ध हो गया था। जिस तरीके से आप बोलते हैं मैं उसका मतलब मैं उसका फ़ैन हो गया था, मैं उसका देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। एंड कुड नॉट फॉरबियर टू विश, कुड नॉट फॉरबियर, फॉर मतलब इसका कुड नॉट फॉरबियर पूरे का मतलब है नहीं रह सका, टू विश इच्छा किए बिना, मैं ये इच्छा किए बिना नहीं रह सका, दैट आई माइट बोस्ट, कि मैं भी, बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, कि मैं भी शेखी मार सकता, माई सेल्फ खुद, मैं खुद भी शेखी मार सकता, ली वेंकर ड्यू वेंकर डी ला टेरे। ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि विक्टर ऑफ द विक्टोरियस, विनर ऑफ द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो सारी दुनिया को जीतते हैं उनको अच्छे वक्ता जीतते हैं। तो काश मैं भी आपकी तरह बोल पाता, एक अच्छा वक्ता हो पाता, ये इच्छा किए बिना मैं नहीं रह सका। यानी आपको जब बोलते हुए देखा तो मेरी भी इच्छा हुई कि काश मैं भी इतना अच्छा वक्ता होता। दैट आई माइट ऑब्टेन, दैट के आई माइट ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, कि मैं भी प्राप्त कर पाता, दैट रिगार्ड वो सम्मान, फॉर विच जिसके लिए, आई सॉ मैंने देखा, द वर्ल्ड इस संसार को, कंटेंडिंग मीन्स लड़ते हुए। बट आई फाउंड लेकिन मैंने पाया, माई अटेंडेंस मेरी उपस्थिति, सो लिटिल एनकरेज्ड, सो लिटिल इतनी कम, एनकरेज्ड प्रोत्साहित, यानी जब मैं आपसे मिलने गया तो मैंने अपनी उपस्थिति वहाँ पर इतनी कम प्रोत्साहित पाई, यानी कि मुझे देखकर लगा कि मेरी उपस्थिति से कोई खुश नहीं हुआ। ये कहने का तात्पर्य इस सेंटेंस का ये है कि मेरी उपस्थिति से आप खुश नहीं थे। दैट नेदर प्राइड नॉर मॉडेस्टी वुड सफ़र मी टू कंटिन्यू इट, और दैट के नाइदर ना तो प्राइड बार्व, नॉर मॉडेस्टी, मॉडेस्टी विनम्रता, और ना ही विनम्रता, वुड सफ़र मी, यहाँ सफ़र का मतलब है बाध्य करना, ना तो मेरा गर्व और ना ही मेरी विनम्रता मुझे बाध्य कर सकती थी, टू कंटिन्यू इट, उसको जारी रखने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ इस सेंटेंस का, कि मेरे गर्व और मेरी विनम्रता दोनों ने ही मुझे रोक दिया कि मैं फिर से आपके पास ना जाऊं, क्योंकि आपके जाने पर कहीं कोई खुश होता है तो आपकी इच्छा होती है कि आप फिर से वहाँ जाएं, लेकिन अगर आपके वहाँ जाने पर कोई खुश नहीं होता तो आपकी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है। When I had once addressed, when जब I had once addressed, एक बार मैंने संबोधित किया था, एड्रेस मीन्स संबोधित करना, योर लॉर्डशिप आपको हुजूर, इन पब्लिक जनता में, आई हैड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खाली कर देना, तो मैंने पूरी तरह खाली कर दिया था, मतलब पूरी तरह उपयोग कर लिया था, पूरा उपयोग कर लिया था किस चीज़ का, ऑल दैट आर्ट, उस सारी कला का, ऑफ प्लीजिंग खुश करने की, विच जो कि अ रिटायर्ड एंड अनकर्टली स्कॉलर, अ रिटायर्ड मीन्स सेवानिवृत्त एंड अनकर्टली मतलब साधारण, स्कॉलर विद्वान, कैन पजेस मीन्स जो रख सकता है, यानी एक साधारण विद्वान के पास जितनी भी क्षमता होती है दूसरे व्यक्ति को खुश करने की, वो सारी क्षमता मैंने प्रयोग कर ली थी। आई हैड डन मैंने किया था, ऑल दैट आई कुड, ऑल दैट वो सब कुछ, आई कुड जो मैं कर सकता था, एंड नो मैन इज प्लीज्ड और कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होता, टू हैव हिज ऑल निगलेक्टेड,
टू हैव हिज ऑल नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा करना, कि उसके ही हर बात की, उसकी हर चीज़ की उपेक्षा की जाए। यानी मैंने तो आपकी खूब तारीफ की थी, आपको खुश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो नो मैन इज प्लीज, तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होता। टू हैव हिज ऑल नेग्लेक्टेड, कि उसको उसकी हर बात की, उसकी सारी बातों की उपेक्षा की जाए। बी इट एवर सो लिटिल, चाहे वो कितना भी छोटा हो। यानी कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो, अगर आप उसकी लगातार उपेक्षा करेंगे, वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो कितना भी छोटा व्यक्ति सही वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बर्दाश्त की एक सीमा होती है हर व्यक्ति की। 7 years माई लॉर्ड, 7 साल मेरे हुजूर, हैव नाउ पास्ड, अब बीत चुके हैं। सिंस, जब से, तब से 7 साल बीत चुके हैं। कब से? आई वेटेड, जब मैंने इंतज़ार किया था। इन योर आउटवर्ड रूम्स, आपके बाहरी कमरों में। और वॉज रिपल्स्ड, या फिर मुझे लौटा दिया गया था। फ्रॉम योर डोर, आपके दरवाजे से। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच टाइम, जिस समय के दौरान। आई हैव बीन पुशिंग, आई हैव बीन पुशिंग, मैं धक्का दे रहा हूँ या मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑन माई वर्क, अपने काम को। थ्रू डिफ़िकल्टीज़, परेशानियों में से होकर। यानी कितनी परेशानियां आई हैं पिछले 7 सालों में। मैं डिक्शनरी कंपाइल कर रहा हूँ, तो 7 साल में कितनी परेशानियां आई हैं, उनमें मैं अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑफ विच, जिसका कि इट इज़ यूजलेस, बेकार है। टू कंप्लेन, शिकायत करना। भाई 7 साल में जो कष्ट होना था हो चुका, अब उसकी शिकायत करना तो बेकार है, क्योंकि काम तो हो चुका। एंड हैव ब्रॉट इट, और मैं, ब्रॉट मीन्स ले आया हूँ इसको, यानी अपने काम को, डिक्शनरी कंपाइल करने के अपने काम को मैं ले आया हूँ। एट लास्ट, अंत में। टू द वर्ज ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन की सीमा तक। वर्ज होता है किनारा या सीमा, पब्लिकेशन प्रकाशन। यानी मैंने डिक्शनरी लिखकर तैयार कर ली है, कंपाइल कर ली है, बस अब प्रकाशन होना बाकी है। तो प्रकाशन की हद तक अपने काम को ले आया हूँ। विदाउट, बिना। वन एक्ट ऑफ असिस्टेंस, वन एक्ट ऑफ असिस्टेंस, एक्ट मीन्स काम, ऑफ असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स सहायता। मतलब बिना किसी सहायता के, किसी ने मेरी इस बीच सहायता नहीं की। 7 साल मैंने मेहनत की है इस काम में। और विदाउट, ये विदाउट यहाँ भी अप्लाई होगा। विदाउट वन वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, बिना एक भी शब्द प्रोत्साहन का, किसी की तरफ से एक शब्द का प्रोत्साहन भी नहीं मिला। ना तो किसी की मदद मिली इस काम को करने में 7 साल में, और ना ही एक प्रोत्साहन का शब्द मिला सुनने को। ऑफ वन स्माइल ऑफ फेवर, ये विदाउट फिर यहाँ अप्लाई होगा। विदाउट वन स्माइल ऑफ फेवर, यानी मुझे एक स्माइल, मुस्कान, फेवर, कृपा की, किसी से, किसी भी व्यक्ति से कृपा की एक मुस्कान भी नहीं मिली। सच ट्रीटमेंट, ऐसा व्यवहार। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी, यानी ऐसे व्यवहार की मैंने उम्मीद नहीं की थी। फॉर आई नेवर हैड अ पैट्रन बिफोर, फॉर, क्योंकि, आई नेवर हैड, मेरा कभी नहीं था कोई, अ पैट्रन मीन्स संरक्षक, बिफोर इससे पहले, इससे पहले मेरा कोई संरक्षक नहीं था। द शेफर्ड इन वर्जिल ग्रू एट लास्ट एक्वेंटेड विद लव, ये एक कहानी है। वर्जिल एक पोइट है, उसने एनीड एक ग्रंथ लिखा है, तो उसमें एक कहानी है कि शेफर्ड को जब तक, ये पूरा सेंटेंस है, एंड फाउंड हिमसेल्फ अ नेटिव ऑफ द रॉक्स, तो
एक जहाँ पर जाता है, चट्टानी एरिया है, तो उसको वहाँ तब तक प्यार नहीं मिलता जब तक कि वो उन चट्टानों का एक नेटिव यानी वहाँ का ओरिजिनल रहने वाला नहीं बन जाता। तो यहाँ उसने अपने आप को कंपेयर किया है उस शेफर्ड से कि आज जब वो यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी वो अपने दम पर अपना काम कर चुका है, तो उसको चाहने वाले, उसकी तारीफ़ करने वाले पैदा हो गए। और जब उसको ज़रूरत थी वास्तव में, तो उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। ये एक कहावत भी है कि जो असफलता होती है वो अनाथ होती है, और जबकि सफलता के कई पिता होते हैं। तो आज वो सफल है तो हर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ़ करने में लगा है। आप लोग भी देखिए कि जब आप, यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप टॉप कर दीजिए, मान लीजिए अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप यूनिवर्सिटी टॉप कर दें, तो आपको जो नहीं भी जानते होंगे वो भी आकर कहेंगे, अरे वाह, हमारा रिलेटिव है, हमारा रिश्तेदार है, ये बच्चा बड़ा अच्छा है। और अगर आप फेल हो गए तो आपके सगे लोग भी आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो अरे ऐसा ही है, पढ़ता नहीं था, आवारा था। तो सफलता के कई दावेदार होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो द शेफर्ड इन वर्जिल, जो शेफर्ड गडरिया था वर्जिल की कहानी में, ग्रीव एट लास्ट एक्वेंटेड, एट लास्ट अंत में, एक्वेंटेड परिचित हो गया, विद लव प्रेम से, एंड फाउंड हिम, और वो उसने अपने आप को पाया, अ नेटिव ऑफ द रॉक्स, नेटिव रहने वाला, ऑफ द रॉक्स चट्टानों का। इज नॉट अ पैट्रन, क्या इज नॉट अ पैट्रन, क्या नहीं होता एक संरक्षक, माई लॉर्ड मेरे हुजूर, वन एक ऐसा व्यक्ति, क्या संरक्षक एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता। यानी जब प्रश्न नहीं में होता है तो उत्तर उसका हाँ में होता है। कैसा व्यक्ति, हु जो के, लुक्स देखता है, विद अनकंसर्न, अनकंसर्न लापरवाही से, ऑन अ मैन एक व्यक्ति की ओर, स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, स्ट्रगलिंग जो कि संघर्ष कर रहा हो, फॉर लाइफ अपने जीवन के लिए, इन द वाटर पानी में, एंड व्हेन ही हैज़ रीच्ड और जब वो पहुंच जाए, ग्राउंड जमीन पर, एनकम्बर्स हिम विद हेल्प, तो उसको एनकम्बर्स मीन्स उसको पकड़ता है, पीछे से पकड़ता है, विद हेल्प सहायता के लिए। यानी जो पैट्रन है उस वक्त सहायता नहीं देता जब आदमी अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, पानी में वो डूब रहा है और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, उस वक्त मदद नहीं करेगा। लेकिन अपने संघर्ष के द्वारा वो जब जमीन पर आ जाए, वो जब किनारे पर आ जाए, तब उसको पकड़ता है सहायता देने के लिए, खड़े होने के लिए, अरे आजा 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 भाई, तब उसकी सहायता करता है। तो क्या एक पैट्रन ऐसा ही व्यक्ति नहीं होता। The notice which you have been pleased to take of my labors. The notice means ध्यान, which you have been pleased जो कि आपने खुश होकर दिया है, to take of my labors मेरे काम पर, जो मैंने मेहनत की है, 7 साल इस डिक्शनरी को कंपाइल किया है, तो मेरी उस मेहनत पर जो आज आपने ध्यान दिया है, had it been early, अगर यही थोड़ा जल्दी दिया होता, थोड़ा पहले दिया होता, had been kind, तो ये दयालुता से भरा हुआ होता। यानी उस वक्त मुझे ज़रूरत थी आपके इस ध्यान की, तो ये मेरे लिए हितकर होता, आपकी दया होती मेरे ऊपर। बट इट हैज़ बीन डिलेड, डिलेड मीन्स देरी होना, तो लेकिन लेकिन इट हैज़ बीन डिलेड, इसमें बहुत देर हो गई है। टिल आई एम इनडिफरेंट, और वो देर तब तक हुई है, टिल तब तक, आई एम इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, मैं इतना उदासीन हो गया हूँ, एंड कैन नॉट एन्जॉय इट, और अब इसका आनंद नहीं ले सकता। एक कोई शेर है कि इतना तड़पे कि प्यास ही न रही, तो अब मैं इतना मतलब परेशान हो गया हूँ और मैं अपनी परेशानियों से निकल चुका हूँ कि आपकी इस तारीफ़ को अब मैं एन्जॉय नहीं कर सकता। आई एम इनडिफरेंट, मैं उदासीन हो गया हूँ, एंड कैन नॉट एन्जॉय इट, और अब इसका आनंद नहीं ले सकता। टिल आई एम सॉलिटरी, जब तक कि मैं अकेला नहीं हो गया, एंड कैन नॉट इम्पार्ट इट, और इसमें अब इम्पार्ट मतलब इम्पार्ट मीन्स वैसे तो होता है कोई चीज़ देना,
लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य है इसमें भाग नहीं ले सकता, यानी आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं इसमें अब मैं भाग नहीं ले सकती, यानी मैं खुश नहीं हो सकता, अब मैं एकाकी हो चुका हूँ। टिल आई एम सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स एकाकी। अकेले मेहनत की है 7 साल, तो 7 साल व्यक्ति जब अकेले काम करेगा तो वो ऑब्वियसली एकाकी हो जाएगा, उसको अकेले रहने की आदत हो जाएगी 7 साल में। तो टिल आई एम सॉलिटरी, और आपने मेरी तारीफ तब की है जबकि मैं एकाकी हो चुका हूँ, एंड कैन नॉट इम्पार्ट इट, और मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। टिल आई एम नोन, और आपने तब की है जब तक कि मैं नोन मीन्स मैं ज्ञात नहीं हो गया। ज्ञात नहीं हो गया का मतलब मैं प्रसिद्ध नहीं हो गया, लोग मुझे जान नहीं गए। एंड डू नॉट वॉन्ट इट, डू नॉट वॉन्ट इट, और मैं इसको अब नहीं चाहता, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट इज़ नो वेरी सिनिकल एस्पेरिटी, कि ये बहुत सिनिकल क्या होता है, झक्की, सनकी, एस्पेरिटी धृष्टता, अनकाइंडनेस, कि ये मेरी कोई बहुत बड़ी धृष्टता नहीं होगी। नॉट टू कन्फेस, कि मैं स्वीकार ना करूं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान, कि मैं एहसान ना मानूं। व्हेन नो बेनिफिट हैज़ बीन रिसीव्ड, जहाँ कोई बेनिफिट, कोई लाभ प्राप्त ही नहीं किया गया है, यानी मैंने आपसे कोई लाभ प्राप्त तो किया नहीं है, तो मैं अगर आपका एहसान नहीं मानता तो ये मेरी कोई धृष्टता नहीं है। और बी अनविलिंग, या फिर मैं अनिच्छुक हूँ, अनविलिंग अनिच्छुक हूँ, दैट कि द पब्लिक शुड कंसिडर, कि जनता ये माने मी, मुझको, एज ओइंग, कि मैं ऋणी हूँ। ओइंग मीन्स ऋणी होना। ओइंग दैट टू अ पैट्रन, कि मैं किसी संरक्षक का ऋणी हूँ, विच, जिसके लिए कि प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब ईश्वर, हैज़ इनेबल्ड मी, ईश्वर ने मुझे, इनेबल्ड मी मतलब लायक बनाया है, टू डू, करने के लिए, फॉर माई सेल्फ, खुद, यानी जिस काम को करने के लिए मुझे ईश्वर ने सपोर्ट किया, ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया है कि मैं उस काम को खुद ही कर लूँ, तो उस काम को का एहसान अगर मैं नहीं मानता, आपने तो कोई मेरी मदद की नहीं, जो भी मदद की मेरी ईश्वर ने की, तो अगर मैं ये मानूं कि मेरे ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है, और अगर मैं ये चाहूँ, टू बी विलिंग, मैं ये चाहूँ दैट के पब्लिक ये माने कि मैं आपका ऋणी नहीं हूँ, तो इसमें मेरी कोई धृष्टता नहीं है। हैविंग कैरिड ऑन, हैविंग कैरिड ऑन मीन्स जारी रखकर, ले जाकर, माई वर्क, अपने काम को, दस फार, इतनी दूर तक, यानी मैंने अपना काम इतना ज़्यादा पूरा कर लिया, इतनी दूर तक मैं अपने काम को ले आया, विद सो लिटिल ऑब्लिगेशन, सो लिटिल इतना कम, ऑब्लिगेशन एहसान, बिना किसी के एहसान के, टू एनी फेवरर, फेवरर, फेवर मीन्स कृपा करना, और फेवरर कृपा करने वाला, बिना किसी कृपा करने वाले के, फेवरर ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग ज्ञान का, तो ज्ञान के प्रति कृपा करने वाले किसी व्यक्ति के एहसान के बिना मैं अपने काम को यहाँ तक ले आया। आई शैल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, तो मैं निराश नहीं होऊंगा। दो आई शुड कंक्लूड इट, यद्यपि मैं ये निष्कर्ष जरूर निकालूंगा, इफ इट लेस बी पॉसिबल विद लेस, कि जितना कम है, विद लेस, कम, जितना कम संभव है उतना कम, यानी ये थोड़ा सा सेंटेंस पेचीदा है। देखिए इसका अर्थ ये निकलेगा कि आई शैल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, मैं निराश नहीं होऊंगा। दो आई शुड कंक्लूड इट, यहाँ इसका अर्थ ये निकलेगा यद्यपि मैं इस काम को कंक्लूड करूँगा, यानी पूरा करूँगा, है ना, निष्कर्ष निकालूंगा मतलब पूरा करूँगा, क्योंकि काफ़ी हद तक तो काम कर लिया, डिक्शनरी कंपाइल होने का काम तो हो चुका, लिख तो हो चुका ही, अब क्या पब्लिकेशन का काम रह गया है, तो मैं इसको कंक्लूड करूँगा का इसका मतलब है मैं इसको पब्लिश भी करा लूँगा। दो आई शुड कंक्लूड इट, यद्यपि मैं इसको कंक्लूड करूँगा, मैं इसको पूरा करूँगा। इफ इट लेस बी पॉसिबल विद लेस, यानी जितना कम हो सकेगा उतने कम में, यानी कम से कम ये काम तो अब मैं कर ही लूँगा, यानी बिना किसी मदद के, जब मैं इतना काम कर सकता हूँ तो इतनी ही कम मदद के बिना
मैं ये काम भी पूरा कर लूँगा, पब्लिकेशन का काम भी पूरा कर लूँगा। फॉर, क्योंकि आई हैव बीन लॉन्ग वेकेंट, मैं लॉन्ग बहुत पहले, वेकेंट जग चुका हूँ, फ्रॉम दैट ड्रीम ऑफ होप, आशा के उस सपने से, उस स्वप्न से, जो उम्मीद का स्वप्न मैंने देखा था। उम्मीद का स्वप्न कैसा था कि लोग मेरी मदद करेंगे। इतना बड़ा काम एक इंसान करने जा रहा है। सोचिए कि उस ज़माने में जबकि बुक्स इतनी इजीली पब्लिश भी नहीं होती थी, ना कोई कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, तो उस ज़माने में एक डिक्शनरी कंपाइल करना कितना मुश्किल का काम था। तो उस वक्त उसने क्या किया था, ड्रीम ऑफ होप, एक आशा का एक स्वप्न देखा था कि लोग उसकी मदद करेंगे। व्यक्ति इतना बड़ा काम करने जा रहा है लेकिन किसी ने मदद नहीं की, तो मैं उस स्वप्न से जग चुका हूँ। फॉर आई हैव बीन लॉन्ग अवेकन्ड, क्योंकि मैं बहुत पहले जग चुका हूँ, फ्रॉम दैट ड्रीम ऑफ होप, आशा के उस स्वप्न से, इन विच, जिसमें के आई वंस बोस्टेड, मैं वंस कभी, बोस्टेड शेखी मारता था, माई सेल्फ खुद, विद सो मच एक्सल्टेशन, इतनी ज़्यादा, सो मच इतनी ज़्यादा, एक्सल्टेशन खुशी के साथ, विद मीन्स साथ, तो विद सो मच एक्सल्टेशन इतनी ज़्यादा खुशी के साथ मैं खुद शेखी मारता था कि लोग, बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान है, बड़े बड़े लोग मुझ पर मेहरबान हैं और उनकी सहायता से मैं इतना ये काम करूँगा। तो वो तो मेरा सपना था जिससे मैं बहुत पहले जग चुका हूँ। माई लॉर्ड, मेरे हुजूर, योर लॉर्डशिप्स मोस्ट अम्बल मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, योर लॉर्डशिप्स, आपका हुजूर, आपका, मोस्ट अम्बल, सर्वाधिक विनम्र, मोस्ट ओबीडियंट, सर्वाधिक आज्ञाकारी, सर्वेंट, सेवक, सैमुअल जॉनसन। तो देखिए उसने कितनी विनम्रता से पत्र लिखा है। अभी भी वो अपने आप को बहुत विनम्र, बहुत आज्ञाकारी सेवक बता रहा है लॉर्ड चेस्टरफील्ड का, जबकि लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कोई मदद नहीं की। और ऐसी परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती हैं जीवन में, आपके सामने आ चुकी होंगी और आने वाले जीवन में भी आएंगी, कि जब आपको आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है किसी की मदद की, तो लोग उस वक्त नहीं आते। और जब आप उस काम को कर लेते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे कि हाँ देखिए ये चले साहब कलेक्टर बनने, तो लोग ना तो आपकी मदद करेंगे बल्कि मजाक बनाएंगे। लेकिन जब आप वाकई बन जाएंगे कलेक्टर, तो लोग आपसे रिश्तेदारी निकालेंगे, अरे वो लड़का, वो तो हमारा बहुत करीबी है, हमारे घर का ही है। तो ऐसा दुनिया में होता है। ये आपके लिए एक सबक है, कैसी भी परिस्थितियां हो अपना काम जारी रखिए, जैसे कि सैमुअल जॉनसन ने किया। 7 साल में उसने डिक्शनरी कंपाइल की बिना किसी मदद के। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना जो लक्ष्य है उसके लिए लगे रहिए, और किसी की सहायता मिले तो ठीक और ना मिले तो भी ठीक, अपने दम पर, अपने हाथ पर भरोसा रखिए, अपनी विल पावर पर भरोसा रखिए, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखिए और काम हो जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।